देखिए, बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के बेटे को बड़ी धमकी मिली है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो हैं केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी को धमकी मिली है। धमकी भरा कॉल आया है। कल रात मंगलवार को यानी मंगलवार की रात को 9:53 पर एक अज्ञात नंबर से मंत्री के बेटे को कॉल आता है और धमकी भरा कॉल आता है। उसमें कहा जाता है कि 10 लाख रुपए की मांग की जाती है और अगर 10 लाख रुपए नहीं देते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। लगातार ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आ रही है और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे को कृष्ण मुरारी को रंगदारी के लिए 10 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी गई है। कृष्ण मुरारी ने मुजफ्फरपुर के सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और बताया है कि मंगलवार की रात करीब 9:53 पे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसमें आरोपी ने एक सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए देने की मांग कही और नहीं दी जाने पर मारने की धमकी दी। और कॉल में सिर्फ धमकी नहीं, गाली गलौज भी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह घटना बिहार के कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है और यही देखा जा रहा है कि जब मंत्री को ऐसे कॉल आ सकते हैं, मंत्री के बेटे को ऐसे कॉल आ सकते हैं, तो जनता कैसे सुरक्षित है। जनता तो अब उतने पदवी पर भी नहीं है। नेताओं को ऐसे धमकी भरे कॉल आने लगे हैं, तो जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे। यही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री जो है पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी ने सारा जो भी अपना बयान दिया है, पुलिस को सारी बातें बताई हैं कि कॉल पर क्या क्या उन्होंने बोला, क्या गाली दी गई है और 9:53 पर यह घटना उनके साथ हुई है। और यह भी कहा गया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए नहीं दिए जाते तो वो जान अपनी जो है वो जान खो देंगे और जान से मारने की धमकी दी गई है। तो देखा जाए तो बिहार में कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और बिहार सरकार पर भी कि आखिर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार जो है वो क्या कर रही है। लगातार ऐसी घटना जो है हमने देखने को मिल रही है। लगातार ऐसी घटना बिहार में हो या कहीं भी अब घटती नजर आ रही है और लगातार नीतीश सरकार को और जो भाजपा सरकार को है लोग घेरे में ले रहे हैं कि सरकार तो उनकी है लेकिन कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से अब चरमरा चुकी है। अपराधियों को जो है अब कानून का कोई डर नहीं रह गया है। वो दिन दहाड़े जो है अपना काम करके निकल जाते हैं। और इसी बीच देखा जाए, अगर इस मामले को अच्छी तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब क्या कुछ करना पड़ेगा, उन पे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था का ये हाल रहा तो बिहार जो है वो लगातार जो है अपराधी जो है बढ़ते जा रहे हैं। लगातार अपराधी जो है उनका मनोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो उनको अब कोई भी कानून से या किसी से भी डर नहीं रह गया। उनका मनोबल अब 7वें चरम पर पहुंच चुका है। वो दिन दहाड़े या रात में कहीं भी कभी भी किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी की हत्या करते नजर आ रहे हैं। और अब जनता भी यही कह रही है कि अगर मंत्री को कॉल आ सकते हैं तो जनता कैसे सुरक्षित है। आम जनता के लिए क्या होगा। आम जनता के लिए तो कानून और भी नहीं सुनती। अगर मंत्री को ऐसे कॉल आ सकते हैं, बिहार में लगातार स्कैम देखने को मिल रहे हैं, अज्ञात नंबर से कॉल आते हैं। और इसी बीच अब मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे जो हैं उन कृष्ण मुरारी जो है उनको कॉल आ चुका है और उनको जो है अज्ञात नंबर से कॉल आने के बाद उनसे जो है 10 लाख रुपए की मांग की गई और एक सप्ताह के अंदर उनसे ये मांग जो है 10 लाख रुपए देने की मांग की गई है और अगर नहीं दिए तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसी खबरें जो हैं वो भारी असंतोष पैदा कर रही है, नेताओं की छवि को बिगाड़ रही है
और बिहार में जो सरकार में मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। और कानून व्यवस्था पर जो है उस पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। और जो कानून व्यवस्था है, अब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो आम जनता है उस पर विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार ऐसी घटना जो है बिहार में घट रही है। चुनाव आते हैं और घटना जो है ऐसी घटती है तो सरकार पर ही सवाल उठते हैं। और सरकार जो है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार जो है लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जब मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से होंगे। लोगों का यही सवाल है कि आम जनता के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है। अगर कानून व्यवस्था इतनी है तो जो मंत्री को कॉल आ सकते हैं, मंत्रियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो आम जनता के लिए क्या होगा, आम जनता कितने असुरक्षित हैं। ये सारी बातें जो हैं, विधानसभा चुनाव है और ये सारी बातें जो हैं काफी जो है मुसीबत खड़ा कर रही है नीतीश कुमार और भाजपा सरकार के लिए। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि मुजफ्फरपुर में जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं, उनके बेटे ने सदर थाना मुजफ्फरपुर में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जो है सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके पीछे है उसको जल्द से जल्द हिरासत में लेंगे। लेकिन क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी को 10 लाख रुपए की मांग की गई है। अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं नीतीश कुमार और केदार प्रसाद गुप्ता, और जनता का क्या आक्रोश रहता है, जनता इस पर क्या पूछती है। लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो बिहार में देखने को मिल रही है और इससे यही है कि बिहार में जो चुनाव है उससे अब जनता साफ हो चुकी है कि आखिर वो किसे चुनेगी और किसे नहीं, क्योंकि अब जनता सोच समझकर ही फैसला लेगी। क्योंकि अब यही है कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से बिहार में चरमरा चुकी है। लोग अब कानून व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।